अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइनुल इस्लाम और ये हमारे एक्सेल की सेकंड क्लास है। तो मैं जो है अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं और जो है फिर इंशाल्लाह जो है हम एक वो बनाएंगे फॉर्म और उस पर जो है पूरा काम करेंगे। एक शीट बनाएंगे, सॉरी, और उस पर जो है हम पूरा एक्सेल का काम करेंगे। तो यहाँ पे आके जो है मैं जस्ट लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे नेम्स, और सॉरी मैं इसके नेम देता हूँ EMP नेम, यानी एम्प्लॉय नेम्स। और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे टैब प्रेस करूँगा तो ये मेरे दूसरे कॉलम पे ले आएगा मुझे। अब मुझे यहाँ पे आके इसका थोड़ा साइज़ में बढ़ा देता हूँ और मैंने लिख दिया यहाँ पे जो है, इसको मैं दे देता हूँ डेल लैपटॉप। ठीक है, मैंने डेल लैपटॉप दे दिया। या मैं इसको जो है जस्ट लैपटॉप कर देता हूँ। ठीक है, और मैं टैब प्रेस करूँगा और इसके जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइस। इसी तरह मैं टैब प्रेस करूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नीचे इस कॉलम के आ जाऊँ तो मैं इंटर प्रेस करूँगा, तो मैं नीचे आ जाऊँगा, और इंटर प्रेस करूँगा, नीचे आ जाऊँगा। इसी तरह अगर मैं इसका आगे जाना चाह रहा हूँ तो मैं टैब प्रेस करूँगा। ये इसकी शॉर्टकट की है, वरना आप ऐसे माउस से भी क्लिक करके आ सकते हैं। तो मैंने लिख दिया EMP नेम्स लैपटॉप प्राइस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वांटिटी। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरी क्वांटिटी की। यहाँ से आके मैं जो है इधर से भी जो है इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेरी स्पेलिंग जो है यहाँ से भी सेव हो जाएगी। अच्छा, मैं जो है पहले ये सब करने के बजाय इसको मैं जो है पहले थोड़ा आपको हिंट बता दूँ कि ये जो है एक्सेल की शीट जो है हमारा काम किस तरह से करती है। और इसकी जो है हर शीट की जो है मतलब ये जो बॉक्स है, हर बॉक्स की आईडी अलग है। ये हर बॉक्स की आईडी अलग क्यों है? यहाँ पे जो है इन्होंने ABCDEF जो है ये पूरा जो है इन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह जो है इन्होंने 1 2 3 ये जो सारा दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे जो है मैं अपनी एक्सेल की शीट जो है और आगे करता हूँ, तो ये जो है जितना मैं इसको बड़ा करते जाऊँगा खुद ही होती जाएगी। मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये देखें पढ़ते रहता हूँ टैब, तो AG, फिर ये जो है इसको जो है करते जाएगा BY BZ, फिर इसी तरह CD मतलब ये जो अल्फ़ाबेट भी चलते रहते हैं इसमें, और जो है यहाँ पे काउंटिंग भी चलते रहती है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करके भी दिखाता हूँ। ये देखें काउंटिंग यहाँ पे जो है ये देखें चलते जा रही है। इसी तरह ये जो है काम करता है, और इसकी जो है काफ़ी जो तादाद है, इसमें आप आराम से अपना डेटा पुट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको मल्टीपल शीट्स पे भी काम कर सकते हैं और उसमें जो है डेटा उसके ज़रिए भी पुट कर सकते हैं। यानी आधा डेटा आप मिसाल के तौर पे आपने इस शीट पे रख दिया, आधा दूसरी शीट पे रख दिया, या लिंक्स करा दिया आपने, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बताया कि सबकी आईडीज़ अलग कैसे होती है। अब आईडीज़ इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे जब ABCD दे दिया था तो इधर 1 2 3 देने की क्या ज़रूरत थी? तो इसकी ये वजह है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने दिया A1 क्यों दिया? देखें ये जो है A का कॉलम है और इसका जो है यहाँ पे जो है 1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो देखें बी मुझे B1 देगा। अब मैं देखे क्लिक करता हूँ तो देखे B1 यहाँ पे शो कर रहा है। क्यों B1 शो कर रहा है? क्योंकि ये पूरा बी की कॉलम चलते आ रहा है नीचे तक, जहाँ तक कि जो है इसकी वो है ये चलते जा रहेगा। और इसका जो है क्या है 1 है, ये 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा तो ये देखें B2 हो जाएगा। इसी तरह B3 हो जाएगा, यहाँ पे देखें B4 B5। इसी तरह ये जो है A1 A2 सॉरी A2 A3 A4। तो इसी तरह जो है हर बॉक्स की आईडी जो है अलग है। तो अलग क्यों है? अब यहाँ पे जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैंने एक लैपटॉप लिख दिया और लैपटॉप का प्राइस डिफाइन कर दिए, तो मैं जो है अपने जब टोटल करूँगा तो इस प्राइस के कॉलम को कॉल करूँगा और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू लिखी होगी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। बस मुझे इसका जो है कॉलम इसके जो है ब्रैकेट को सॉरी कॉल करना पड़ेगा, तो मेरे जो है सारी वैल्यूज़ जो है खुद ब खुद ही गेट होंगी। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ बॉयज़, आके
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबीद, बिलाल, सबूर एंड कादिर। और यहाँ पे मैं जो है और भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे वही। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे तो कुछ नाम लिख दिए। और यहाँ पे जो है मैं लैपटॉप्स के बारे में लिख दूँगा। अब मिसाल के तौर पे इस बंदे ने जो है HP का लिया है लैपटॉप, जैसे डेल का लिया है। इसके जो है अपना अल्लाह वर्क है, एप्पल का लिया है इसको, सॉरी एप्पल। ठीक है, इसी तरह जो है इसने लेनोवो लेनोवो का लिया है, लिनोवो। स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, तो अभी मैं जैसे ऐसे ही लिख रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ। और इसके अलावा जो है इसने भी जो है डेल का लिया है, और इसने जो है एप्पल का लिया है, इसने HP का लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है HP दे दिया। ठीक है, अच्छा मैं एक जो है और कॉलम जो है यहाँ पे लिख दूँगा, और उसका जो है मैं लिख दूँगा लैपटॉप। और लैपटॉप की जो है मैं वो दे देता हूँ ID, मतलब लैपटॉप की जो है मैं एक वो दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर इसने भी HP का लिया है और इसने भी HP का लिया है, तो इसकी जो है वो ID अलग है, मतलब ID से मुराद जो है इसकी जनरेशन अलग है, जनरेशन। और यहाँ पर आके जो है मैं इसको सेव यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आ जाएगा। अब मैं जो है यहाँ पे इसके प्राइस लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरी जो है सेकंड जनरेशन है। ठीक है, अभी मैं डेटा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और इसकी जो है मैंने प्राइस दे दी है इसको, मिसाल के तौर पे। अच्छा, मैं प्राइस का जो है मेरा ये जो है, अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 20,000। ठीक है, अब 20,000 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे जो है कोई मुझे करेंसी शो नहीं हो रही है। अगर मैं कोई करेंसी शो कराना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जस्ट, और यहाँ पे क्लिक करूँगा और फॉर्मेट सेल दूँगा, और यहाँ पे आके मैं नंबर में आऊँगा, और सॉरी नंबर पे आके करेंसी। अब मुझे ये दे रहा है कि करेंसी आपको कैसे शो करानी है, तो मैंने यहाँ पे आके इसके जो है बहुत सारे वो दिए हुए, और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे 20,000 डॉलर्स में आ गया। ठीक है, ये इसकी मैंने क्वांटिटी दूंगा, और इसके अलावा जो है मैं इसके प्राइस पहले जो है ख़ुद से मुझे डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस जो है आप अपने उस पर होंगे कि आप चेंज हो सकते हैं प्राइस कुछ भी। अब मैं डेल के ये दे दिया। इसी तरह मैं जो है ये देखें मैं इस पर सिर्फ 30 लिखूँगा और ये करेंसी खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं जो है इसको दे देता हूँ 12,000। इसी तरह मैं जो है यहाँ पे आता हूँ और डेल को दे दूँगा, इसी तरह एप्पल को दे देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ऐसी शो करा देता हूँ आपको, और ये देखें मेरी सारी जो है करेंसी आ गई है। अब मिसाल के तौर पर मुझे क्वांटिटी दूंगा, और क्वांटिटी को जो है मैंने सेकंड यहाँ पे जनरेशन भी मैं दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने दी थर्ड, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर आके Ctrl+V, 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 Ctrl+V। इसी को मैं जो है चेंजिंग कर दूँगा, क्योंकि मुझे पूरा पूरा लिखना पड़ता, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं लिख देता थर्ड जनरेशन, और इसकी लिख देता हूँ मैं जैसे मिसाल के तौर फिफ्थ जनरेशन, और इसकी मैं लिख देता हूँ सेकंड ही लिख रहने देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आता हूँ मैं HP की में लिख देता हूँ थर्ड, और एप्पल की में लिख देता हूँ फर्स्ट। इसी तरह मैं जो है डेल की भी चेंज कर देता हूँ अपनी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ, इसको भी मैं चेंज कर ही देता हूँ आते आते, और इसको मैं दे देता हूँ जैसे फिफ्थ। तो ये जो है मेरी सारी जनरेशन आ गई है। अब मैं जो है जनरेशन के हिसाब से जो है मैंने इसके पैसे भी डिफ़ाइन कर दिए। अगर सेकंड जनरेशन है तो उसके पैसे कम है, फिफ्थ जनरेशन है तो उसके पैसे ज़्यादा हैं। तो अभी तो जो है मैंने इसके यहाँ पे कम दिए हुए हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है मैंने इसको जो है काम कर दिया। अब मैं जो है यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा और सबसे पहले जो है मैं इसको टोटल करूँगा। तो मैं इसको लिख दूंगा टोटल, और टोटल में जो है मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, और सबसे पहले मैं जो है इसकी क्वांटिटी भी दे देता हूँ एक, इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और क्वांटिटी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 या मैंने 3 दे दी, 4 1, ठीक है, और 2 3 4 सॉरी 5। अब मैंने क्वांटिटी दे दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा टोटल में आके, और टोटल में फार्मूला लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, और ये जो है मेरे ये दे दूंगा D2 की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आके मैं वो कर दूंगा। तो ये देखें मेरे जो है ये मल्टीप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ इसने बता दिया मुझे 40,000। ठीक है, अब मुझे इसकी भी जो है मैं करेंसी देना चाह रहा हूँ, करेंसी में आए मेरे, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरे को और फॉर्मेट सेल पे आता हूँ, करेंसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मुझे इसने ऑटोमेटिकली करेंसी में बता दिया। अब मैं पूरे को ये जो है फार्मूला अप्लाई करूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ से पकड़ूंगा, ये देखें यहाँ पे एक डॉट्स आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो जब ये ऐसा कर्सर आ जाए तो आप इसको क्लिक प्रेस करेंगे और ये जो है यहाँ तक नीचे तक ले आएंगे। तो ये देखें मेरा जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से मैं जो है इसको थोड़ी वैल्यू कम कर देता हूँ। क्यों इसकी वैल्यू कम करनी पड़ी मुझे, क्योंकि जो है थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा था यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो जो हैश हैश आ रहे थे जो है मेरे कॉलम जो है छोटा पड़ रहा था और जो वैल्यू ज़्यादा थी, इस वजह से जो है शो नहीं हो रहा था। तो ये देखें आप, इसने बता दिया कि HP की जब मैंने इस वैल्यू को इसने 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे जो है इसने बता दिया। इसी तरह जो है 20 को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40,000 बन गया। इसी तरह 10 को इसने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही रहा। तो ये सारे इसने टोटल बता दिए। टोटल कैसे हुए, ये सब मैंने एम्प्लॉय के नेम बता दिए, लैपटॉप्स बता दिए कौन से, प्राइस बता दिए इनके ये हैं, और इनकी क्वांटिटी बता दी कि कितनी है। अब मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको जो है 3 कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाएगा, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टोटल में। ये देखें 30 हो गया। तो इंशाल्लाह हम जो है बाकी काम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने जो ये पढ़ लिया कि यहाँ पे जो है टोटल कैसे कर सकते हैं और करेंसी वगैरह लगा सकते हैं, नेम वगैरह पढ़ लिए। तो अगर आपको इस क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।